थाईलैंड सबसे मकबूल सियाहती ममालिक में से एक है। कुछ लोग यहाँ जज़ायर और साहिलों के लिए आते हैं, जबकि दूसरे ट्रॉपिकल में सर्दियों गुजारने के लिए। यहाँ बालिगों की एक और किस्म की सियाहत तरक्की की है, जिसमें कानूनी हैसियत और बेबाक थाई लड़कियों का शामिल होना है। इस किस्त में मैं थाईलैंड के 2 बड़े तफरीही शहरों बैंकॉक और पट्टा जा रहा हूँ, जहाँ मैं लालच की सनत की वसअत से हैरान रह जाऊंगा। दोस्तों मिले रात के क्लब में। इसी रात वो उन लड़कियों के साथ थे। यहाँ मैंने दोस्त को अस्पताल ले जाया। एक को पकड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं ऐसे लिफ्ट के साथ। गामी दो एक बार फिर। ये मुफ्त है, छोटा सा टुकड़ा। आज हम थाई रूलेटी खेलेंगे, क्योंकि अब हमेशा समझते कि आपके सामने किया है। लड़का लड़की, हम जानेंगे थाई लोग थाई लड़कियां बनना चाहते। हाँ, ये कौन? यहाँ कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि ये क्या है। यहाँ एक खास चालाकी है। यहाँ लड़कों को इस काम के लिए तैयार किया जाता है। हम देखेंगे कि थाईलैंड किस तरह एशियाई हालैंड बनने की कोशिश कर रहा है। दुकानें तो हर रोज खुलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पड़े हैं, छोटिए ट्रांस लोग गांजा पी रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, और पुलिस पास में चल रही है, गश्त कर रही है। अरे पास सियाहती शहर ऐसा ये है कि वहाँ सब कुछ। आखिर में हम ये जानेंगे कि किस चीज पर सख्त थाई जेल में जा सकते हैं। उनके हर जगह बादशाहों के पोर्ट्रेट है, क्योंकि थाई लोग बादशाहों की इलाही ताकत पर यकीन रखते हैं। वो हर जगह क्यों ढक रहे हैं? प्रीमियर बुरा कह सकते, प्रीमियर को बुरा कह सकते, लेकिन एहतियात से। हाँ, मुजाहिरों के साथ ये चीन और रूस मुशाबे स्कीम काम करते हैं। तो अगर आप बादशाह के लिए यादगार पर दस्तखत करते हैं या बुर 20 तुम्हें ये कर सकते हैं। और मजीद दिलचस्प चीजें इसलिए मेरे YouTube और Instagram सब्सक्राइब करो में वोवा कारमानोफ के नाम से मौजूद हूँ। चलो चलते हैं। ये पट्टा है थाईलैंड की बेरारवी का मरकज और बड़े सियाहती मकामात में एक। महसूस करने की यहाँ की फिजा कैसी है। मैंने सबसे बड़ी पार्टी वाली गली में रहता हूँ। रात को यहाँ बहुत शोर होगा, लेकिन दिन में सुकून होगा। वाह, क्या ये सब मेरे लिए है? थाई लड़की के साथ नहीं, तो यहाँ एक बड़ा कमरा है। ये लो मेरे लिए। ठीक, 2 दिन के लिए $35। ये तो कमरा इतना बर्बाद हो चुका है और ये सारी हलचल के बहुत करीब है। जिस चीज तस्वुर करने डरता कि ये सब कुछ हुआ। लगता है कि उसकी उम्र 40 साल है। कम अज कम 2000 लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे और मालिकान को तो कोई जिक्र नहीं है। इसे पीछे करना है न कुछ चलता रहता, लेकिन मच्छर उन दर्जों से गुजर जाते हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि यह सब इस बिस्तर पर हो रहा था। ये तो खौफनाक, लेकिन किसी भी सूरत में मैं इस बिस्तर पर खास तौर पर नहीं सोया। सुबह के पड़ोसी सिर्फ मेज पर वापस आ रहे हैं। ये सब लोग नहीं सो रहे। रात को पट्टाओं में सोना बेवकूफी है। अंधेरा छाने लगा, मैं चहल कदमी निकल गई। पहली नजर में सब कुछ ठीक लगता है। एक सियाहती मकान, लोग शीशा पी रहे हैं, बॉक्सिंग के मुकाबले देख रहे हैं, सड़क पर ही टैटू बनवा रहे हैं और यहाँ तक कि तीर अंदाजी भी कर रहे हैं।
लेकिन ये सिर्फ पहले 2 मिनट है। तीसरे मुझे बेहूदगी और बेरारवी पेशकश की गई और ये भी सस्ता है। What is it? Big Bang Show. Oh my god. And how much is it? Deposit 500 baht, wedding free. इस गैर बच्चों के शो में थाई लड़कियां स्टेज पर बहुत बेहुदा चीजें करती हैं। मैं फहरिस्त नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक ऑप्शन में लड़की सिगरेट पी रही है, लेकिन मुंह से नहीं। Ужас. 20 bacam. And 20 bacam. I can make sex with them. Everything. Everything. With these girls? Oh my So now, come god. on. लेकिन थाई लड़कियों के अलावा तलब भी हैं जहां रूसी काम करती हैं। एक पूरा रूसी इलाका, खूबसूरत लड़कियां जो बज़ाहिर रस्मी तौर पर रक्कासाई हैं, क्लबों में काम करती हैं, लेकिन जो क्लबों में काम करती हैं वो काफी है। वो लेंगेना में नदी किनारे आना चाहते हैं, गैर मुल्कियों से मिलना चाहते हैं। तो ये एक रूसी सा कोना बन गया है। खूबसूरत लड़कियां रक्कासाएं हैं, क्लबों में काम करती है। वो नदी किनारे कतार में खड़ी होती है और गैर मुल्कियों से मिलती है। वो नदी किनारे कतार में खड़ी होती है और गैर मुल्कियों से मिलती है। ये लिए सदमा है। बस ऐसे ही नदी किनारे खड़ी हैं, एक के पीछे एक, तकरीबन 2 मीटर के फासले पर, और वो कई 100 मीटर तक बहुत ज्यादा खड़ी है। कुछ खौफनाक है। थाईलैंड में सरकारी तौर पर जिस्म फरोशी ममनू है, लेकिन पुलिस आंखें बंद कर लेती है अगर उन्हें इस तरह की कोई चीज नजर आ जाए। मैंने तकरीबन 50 मीटर चलकर देखा और वहाँ सियाहती पुलिस का एक पोस्ट है। यहाँ और किनारी का भी जिक्र है, वो भी यहाँ खड़ी है। थाईलैंड में जिस्म फरोशी आम बात है। मुझे हैरत नहीं होगी अगर नदी किनारे जहाँ फैमिलीज बच्चों के साथ है, मोहब्बत की कारकुनान क्लाइंट्स तलाश कर रही हैं। बेशुमार कोई ना कोई तादाद, नहीं चल लिया मुझे नहीं मालूम। नदी किनारे 500 मीटर तक वो खड़ी है, यानी उनकी तादाद 100 से ज्यादा है। बिल्कुल देखा। ILO के मुताबिक थाईलैंड में 300,000 जिस्म फरोश है, और यहाँ क्लाइंट्स को सजा नहीं दी जाती, सिर्फ नाबालिगों की खिदमात के इस्तेमाल पर। इसके लिए भी एक जुर्माना है। वो करीब आते हैं, छूने की कोशिश करते हैं, तारीफें करते हैं, लेकिन मैं शर्मा जाता हूँ एनर्जी के साथ, जैसे कि महसूस होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि दूर रहूं और फुटपाथ के किनारे चल रहा हूँ। मैं इस तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हूँ। दिल से मैं ये वाजे नहीं करूंगा कि किस चीज के लिए, लेकिन देर से ये तकरीबन $50 के करीब है। चली थाईलैंड के दारुल हुकूमत शहर बैंकॉक में मुंतकिल होते हैं, जो रात की तफरीहात में पीछे नहीं है। जब मैं बाहर इस सड़क पर आया तो मैं हैरान रह गया। मेरे आंखें भटक रही थी, मैं तवज्जो नहीं कर पा रहा था। समझता हूँ हाँ, मेरे साथ यही है, क्योंकि बिल्कुल सड़क पर ये नंगे लोग होंगे। इगोर वो पिछले साल बैंकॉक मुंतकिल हुआ और यहाँ होने वाले वाकयात पर हैरान है। यहाँ और भी बहुत से मसाज के सालोन हैं। यानी मसाज वो तुम्हें वहाँ सड़क से पकड़ लेते हैं। देखो आदमी पकड़ रहे हैं। देखो पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं। बराकरम दोबारा चलाया नहीं, मैंने इसका फहमी दिल तोड़ दिया। बैंकॉक में मसाज के सालोन हर जगह है और उनमें जरूरी नहीं कि कुछ ममनू हो। अक्सर लोग यहाँ मालिश के लिए आते हैं। 2 घंटे का ऐसा मसाज सिर्फ $13 में होगा। सबसे महंगा खास खुशबूदार तेलों के साथ 20 लोगों के लिए मसाज साल। जानना मुश्किल नहीं, चादर में मलबूस देखकर लड़कियां कुछ जगहों वो बस गुजरने वालों से चिपक जाती हैं। किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता। ये लड़कियां पहले नंबर पर मसाज करने वालियां हैं। मेरी समझ में आता है यहाँ ऐसा ही एक जगह है। तुम ये बराकरम, क्या तुम ये मुफ्त है? मुख्तसर में ये वही है, मैं आया बियर पिया। गैल सेक्स किया, तुम बियर पीने में मसरूफ।
बैंकॉक ने इसे ले लिया है, ये उसे छोड़ने वाला नहीं है। इसमें कोई हर्ज नहीं समझता हमारे सामने हो रहा है। एक लड़की की बड़ी छाती बाहर आ गई और वो तो शर्मिंदा भी नहीं हुई। एक चीज है जो वो सब कैमरे को देखकर छुपाती हैं, वो उनके चेहरे। ये बात इशारा करती है कि वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं या शायद अपने वालिद के सामने शर्माती है। ऐसे अब वैसे बैनर पर बरा रास्त ममनुआ खिदमात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि जिस्म फिरोशी सरकारी तौर पर ममनू है। तो यानी यहाँ तो कोई ना कोई जगह है जहाँ तुम जाना चाहते हो, नई जिस्म फरोशों का हिस्सा। मेरा ख्याल है इन तमाम जगहों पर। मेरा ख्याल है हर जगह ऐसा ही है, क्योंकि वरना ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार नहीं होता। बालिगों के खिलौने और दुकानों के साथ भी यही सूरत हाल है। उनकी फरोख्त ममनू है, लेकिन ये गंदी गलियों में खुले आम की जा रही है। थाईलैंड मोहब्बत बेचनी नहीं होती। बेनिकिता वो बैंकॉक में रहता है, हालांकि इसने ऐसा मंसूबा नहीं बनाया था। थाईलैंड में दिन इसने एक थाई लड़की से मिलना दिया और अब वो इसके साथ महीनों से रह रहा है। हम इस लड़की से मिले, वाकई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हम टिंडर नहीं मिले। जब मैं तुर्की में था, मैं तुर्की से उड़ान भर रहा था, तो मैं तुर्की से उड़ रहा हूँ। मैंने टिंडर कहा मैं तुर्की में नहीं हूँ बल्कि बैंकॉक में हूँ। पहुँचता हूँ, वो मुझे लिखती है क्या कर रहे हो, मसरूफ हो या फारिग। तो हम क्लब में पार्टी कर रहे थे, रात के 2 बजे हम बाहर खड़े थे। तो क्या घर चली जैसे, तो वो कह रही थी ये अंग्रेजी में, क्या तो मेरे पास रहोगे। ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ और ही मतलब है। ये ऐसा है तो बस, हाँ बस थोड़ा सा सुना। हाँ मैंने ऐसा ही सोचा, मेरा ख्याल है वो वाकई बस सुना। हम इसके पास पहुंचते हैं तो क्या सोने का वक्त है, और मैं बस निजता लेट गया। तो बस 20 सेंटीमीटर दीवार की तरफ चेहरे के साथ, बस ऐसे बिल सोने का वक्त। लेकिन आखिर में हम नहीं सोए। जाहिर है उसने मुझे वहां सोने नहीं दिया। तो बस यूं ही ये तकरीबन पहले दिन से ही शुरू हो गया। मैं होटल में नहीं सोया। अब वो इस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ वो कहती है शानदार औरत है। क्या हम पर यकीन कर, शायद बड़े होने पर। हाँ एक रूसी लड़के के लिए टाइको से मिलना आसान है। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्या इन ताल्लुकात? हाँ दरअसल तमाम एशियाइयों में अगर आप रूसी हैं, चीन में अगर आप रूसी हैं तो यानी आप वहाँ के बेहतरीन दोस्त हैं। रूसी या बिल्कुल सफ़ेद, चीन में रूसी तो और सफ़ेद लोगों के साथ उनका एक गर्म रवैया होगा। और अगर आप रूसी हैं तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। अगर जापान में तो ऐसा नहीं होगा, चीन में भी ऐसा नहीं होगा। कोरिया में लड़कियां नहीं मिलती जैसे जापान में। तो यहाँ जैसे कि आप नाइट क्लब में आते हैं, वहाँ आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अब बस खूबसूरत और रूसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 99% तुम टाइको के साथ हो। उसने तुम्हें मुस्कुराहट दी और तुमने इससे बात की। वो तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरे कमरे में आओ। विक्टर बेवक्त जजीरे पर रहता है और कहता है कि थाईलैंड में 2 खतरात हैं, चालाक और 3 जूस और प्राइज देती है और जंगली जानवर। तुम चिकन का टुकड़ा फेंकते हो वहाँ। उन्होंने अपने पाँव हटा लिए, निगल रही हैं, वो भूखे हैं। नहीं वो भूखे ना हो तो उन्हें तैयार करे, वो भूखे हों तो हमला कर सकते हैं। नहीं, लेकिन डरता है, खौफजदा करना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं डरता, मैं भी डरता हूँ, लेकिन इतना नहीं। तो वो तो पुरसुकून है। धूप ले रहा है। जहाँ तक सरप्राइज लड़कियों का ताल्लुक है, यहाँ बात ट्रांसजेंडर की है, जिनकी थाईलैंड में बहुत तादाद है। यहाँ लड़कों को इस काम के लिए तैयार किया जाता है। लड़के को खानदान सबसे खूबसूरत चुना जाता है। इस तमाम सर्जरियों मदद करते हैं। फरमूज, क्या उसे सियाहती शहर में पैसे कमाने के लिए भेजा जाता है, जैसे जिस्म फिरोशी करने? हाँ, खास तौर पर। वाह, वो खानदान को खाना खिलाता है सड़क पर चलते हुए। समझना आसान नहीं होता कि तुम्हारे सामने शख्स का जिन्स कौन है। यहाँ कभी नहीं जान पाओगे कि ये कौन है। जानते हो, यहाँ एक ऐसा धोखा है। ये बैंकॉक है, हर कदम पर सरप्राइजेस हैं। मैं समझा ये जादू है। बैंकॉक दुनिया के अहम LGBT मराकज में से एक है। ये पट्टाम ही एक गी क्लब की शक्ल है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जिन्स तब्दील किया है और ऐसे लोगों के साथ रवैया आम है। Ну, как бы, их намного... Нет, пока что в некоторых, как бы, заведениях, но, как бы, говорят, что будет везде.
हकीकत में वहाँ लड़का भी जा सकता है और लड़की भी, है ना? हाँ, तुम अपने आप को किस तरह शनाख्त करती हो? तुम अंदर नहीं गई, देखा भी नहीं कि वहाँ क्या है। नहीं जा सकता। इद करना लगता है सब कुछ है। ये भी वो भी। हाँ बिल्कुल, थाईलैंड एक कबूलियत का मुल्क है मेरे ख्याल में। यहाँ चाहे तुम जैसे भी हो, कोई भी तुम्हें नहीं सताएगा। सब की परवाह नहीं है, तुम चाहते हो दिमाग में है जिंदगी गुजारो। अहम बात, दूसरों को नुकसान ना दो। थाईलैंड में जिन्स तब्दीली की सर्जरियां कहीं और से ज्यादा की जाती हैं, लेकिन एक सर्जरी काफी नहीं और मुकम्मल तौर पर औरत बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई थाईलैंड जाने का इरादा रखता है और अब नहीं चाहते कि अब किसी मजाक का शिकार हो, याद रखें, पैरों, कंधों और कद पर नजर रखें। आप आवाज सुन सकते हैं, उनकी आवाज कोई नहीं बदलता। आप कहेंगे हेलो, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? और वो बस आपको कहेंगे हाँ बिल्कुल। खूबसूरत थाई लड़कियों को गुर्बत से निकलने के लिए नाइट क्लब में काम करना काफी नहीं। बहुत सी थाई लड़कियां यूरोपीय मर्द से शादी करती। यहाँ एक और ऐसी ही रवायत है। यहाँ बूढ़े मर्द हैं जो नौजवान लड़की के साथ हैं। वो हर जगह हैं। यहाँ सफर आम। आप किसी कैफे में जा सकते हैं और वहाँ 2-3 बूढ़े मर्द नौजवान थाई लड़कियों के साथ बैठे होंगे। वो उन बूढ़े मर्दों मुकाबले में हैं। खुलासा, हाँ, कुछ के तो पहले ही बच्चे हैं, यानी वो वाकई उनके साथ रहते हैं। यहाँ बस रूस में ऐसी कोई रवायत नहीं है जैसी कि यहाँ है। ओ, ये इतना आम नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। ये इतना पोशीदा है, फिर भी नफरत मिलती है। सब आदी हो चुके हैं क्योंकि ये तो हर जगह है, यानी आप वाकई कहीं भी जा सकते हैं। तो देखो, अगर हम सब भी ऐसी ही ख्वाब देखते हैं और उसको हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं, तो क्यों झूठ बोलना? आइए इसको कबूल करें और जो चाहे वो अपनी बुढ़ापे की जिंदगी गुजारे। अगर चाहते हैं ये लड़की से शादी करने, आपको वालिदैन जाए। जैसा कि हमारे यहाँ शादी पर अलामती तौर पर 1000 रुपए आपको वालिदैन के पास जाना मांगा और कुछ देना होगा। अहम बात यह है, वहाँ $20,000 हैं। तो शायद हाँ। वापस थाईलैंड एशिया का पहला मुल्क के नशे के मवाद कानूनी है। उनको तिब्बी मकासद के लिए बेचना है और बाहर समोक करना मना है, लेकिन इन दो निकात को यहाँ अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इस दादाजी ने बेचने एक ज्वाइंट बनाया। गर्मियों से बिल्कुल कानूनी हो चुकी है। पुलिस स्टेशन हर रोज खुलते हैं। थाईलैंड के हर कोने में ये अब शायद सबसे ज्यादा तरक्की पजीर कारोबारों में से एक है, यानी वाकई हर रोज खिलता है। अब रूसी लोग, मैं आहिस्ता आहिस्ता सुन रहा हूँ, यहाँ इससे मुतालिक कारोबार करने के लिए जमा हो रहे हैं। तो क्या हर जगह किसी भी जगह समोक करना भी इजाजत है? हाँ शायद। जैसा कि मैंने सुना है, भीड़ भाड़ वाले मकामात पर आपको पकड़ लिया जा सकता है और थोड़ा सा मारा जा सकता है। कुछ वक्त पहले तक थाईलैंड में मनुष्यात की तिजारत की सजा मौत थी। अब पुलिस के पास ये हिदायत है, सयाहों को आराम करने में मुदाखलत न करें। और पुलिस करीब खड़ी है, जैसे बिल्कुल ढोल की तरह। दूसरी बात, भारी मवाद ये तलाश करना बेचने वाले पुलिस के हवाले कर सकते। जानते हैं, तलाश करते हैं। जहाँ मसरूफ सड़कें हैं, वहाँ रात के वक्त सब कुछ मिलता है। हाँ, वहाँ अक्सर ये बेचने वाले भी होते हैं। वो पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। वहाँ वो सयाहों को मनुष्यात बेचते हैं। पुलिस वाले कोने से निकलते हैं और सबको पैसों के लिए दबाव में ले आते हैं। वो इसी तजाद पर खेलते हैं। अगर तुम्हें आदत है कि गांजा कहीं गिल्ली के कोने में है, कुछ तुमने जोड़ दिया, देख रहे हो कि पुलिस वाला ना आए। यहाँ उसके बरक्स सब कुछ साफ सुथरा है। धुआं का बला, तो अब समझी $20-30 ज्यादा से ज्यादा गैस के लिए। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मशरूम हैं और यहाँ तक कि हुआ के गुब्बारे से कुछ तेज गैसें सांस लेने की पेशकश है। लेकिन आधे कानूनी हल्की चीजों तक बेचने वाले महदूद नहीं है। सीधे सड़क पर भारी चीजें पेश हैं। What price? White gram. One gram. 1 gram. I give you now. यहाँ केक फरोख्त किए जाते हैं, उन्हें हालैंड में तैयार किया जाता है।
किसी सूरत में ऐसी चीजें मत खाओ, ये खतरनाक है और उसकी नहीं है कि पेट भर सके। थाईलैंड में दिलचस्प तजाद है। यहाँ हल्के नशे कानूनी हैं, मगर आम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यहाँ सख्त पाबंदी में है। यहाँ सख्त पाबंदी है, उनके लिए तो जराइम की दफा भी लग सकती है। कम अज कम ये 20,000 है जुर्माना। और मुल्क बदरी जब अब जा रहे होंगे, आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक महल लगाएंगे कि अब 5 साल तक यहाँ नहीं आ सकते। मेरे बेहतरीन दोस्त इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मिली, कहा गया सलाम अलैकुम, तो आखिरकार वो थाने गए। यानी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, नहीं जानता, बस वो थाने गए। थाने पहुँचे, दोस्त को कहा गया 10,000 बात और बस सब ठीक हो जाएगा। वेपस पर पाबंदी है। क्रांति क्यों? क्योंकि तंबाकू सनत शाही खानदान मलकियत। हम थाईलैंड में हैं, यहाँ इस पाबंदी नजरअंदाज होती है। उन्हें बेचते और धोई बार मिलते हैं, जैसा कि मेरा ड्राइवर बाइक का है जो अपनी सेहत की ज्यादा परवाह नहीं करता। बिल्कुल मुजरिम है यार, बिल्कुल मुजरिम है। इसके पास एक और ममनुआ डिवाइस भी है। तो एक जगह वो कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है जिन हमने बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी सकती है। ट्रांस गांजा पी रहे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और यूं पुलिस करीब ही चलती है, गश्त करती है। हमारे पास एक सियाहती शहर है, मैं सोचता हूँ वहाँ सब कुछ अदा किया गया है। थाईलैंड सारा मवाद इस किस्त में शामिल नहीं। मैंने इस सफर में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वहाँ मैं दूसरे सफर की कहानियां भी पोस्ट करता हूँ और अक्सर पैगामात का जवाब देता हूँ। तो बस सब्सक्राइब कर लो, मैं वो कार मानूफ हूँ। थाईलैंड खुशियों सरजमीन तस्वीर मुकम्मल करता है खुद थाई बादशाह। अपनी करियर के दौरान उसने 5 बीवियां, महबूबाएं, बच्चे पैदा किए। उसने अपने जिस्म पर टैटू बनवाए, दुनिया भर में पार्टी की और बहुत से स्कैंडल्स कमाए, लेकिन इसकी तनकीद नहीं की जा सकती। बादशाह के खिलाफ एक गलत लफ्ज यहाँ जेल हो सकती है। एक टोटलिटरिज्म नहीं है ये इत्तेफाक। टोटलिटरिज्म नहीं है, लेकिन अगर तुम बादशाह के यादगार पर पेशाब कर दो या तो 20 साल के लिए तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। ये कोई भी थाई है। बादशाह के लिए अगर तुम तौहीन करोगे, तौहीन करना, जिक्र करना और वजीर आजम की तनकीद की जा सकती है। वजीर आजम की तनकीद की जा सकती है। तो यहाँ मिसालें दी जा सकती हैं। सवाल ये है कि यहाँ मुजाहिरों के साथ क्या होता है। यहाँ चीन और रूस मुशाबे निज़ाम काम करता है और यहाँ काज़ाकिस्तान में शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि थाईलैंड एक डिक्टेटरशिप है, नहीं तो है आमिराना हुकूमत, आमिराना निज़ाम। बादशाह वजीर आजम चलाता है। तो जहाँ हुकूमत की तनकीद नहीं की जा सकती, एक आमिराना निज़ाम। सख्त एक समझने कहानी, ये कहानी बारे में है कि बादशाह तो हमारे लिए जमीन पर खुदा का नुमाइंदा है, आम तौर पर होता है। इन हर जगह बादशाहों की पोर्ट्रेट है, क्योंकि थाई लोग बादशाहों इलाही ताकत पर यकीन रखते हैं। वो किया करते हैं, वो देखता है कि झक रहे। और उनके पास भी सख्त एहतजाजात हुए थे कुछ साल पहले। ये क्या था? ये टेलीविजन दिखाया गया, वो सख्त थे। दर हकीकत उन्होंने इलाके बंद कर दिया। वहाँ एहतजाज करने वालों को भेज रहे थे, वो अपने ताल्लुकात वाजे कर रहे हैं। बाकी की सारी जिंदगी चल रही थी। के पास एक वजीर आजम था, कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ क्योंकि लोग के इसने पैसे चोरी किए, दूसरे के इसने मुल्क की मदद की। यहाँ कहानी इस बारे में है कि उनके पास कभी भी लाखों खलाबाज नहीं होते। हमारे यहाँ होता है, मास्को में हो रहा है, और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी चीज को बंद किया जाए किसी वजह से। उनके बारे में नहीं है, यहाँ सब बेहतर है। लेकिन अगर थाई शख्स अपनी मुल्क में कुछ बदलना चाहता है तो वो ये कैसे कर सकता है? तो इसे वजीर आजम को दोबारा मुंतखब करना पड़ेगा, इंतखाबात में जाना पड़ेगा। सियासी मामलात हैं जो पहले धकेल रहे हैं। वजीर आजम बुरा भला, वजीर आजम को कहना मुमकिन और मुजाहिरों में जाना नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है यहाँ हुकूमत को भला कहना? थाईलैंड अपने रिहायशियों के लिए बहुत ज्यादा दोस्ताना है। क्या हमारी ममालिक रात के वक्त क्या होता है? थाई लोग एक गहरे अकीदे वाले लोग हैं। हत्ता चाइनातान में दीवार के दूसरी तरफ मोमिनीन बहुत शोर मचाते। मुझे लगता है कि चर्च के लिए मुझे घंटों जगाएंगे, और यहाँ उनके पास एक बहुत बड़ा चीनी मंदिर है। ये हम और आना हैं जो पहाड़ी के मंदिर जा रहे हैं, जो शहर के तारीफी हिस्से में वाक़े है। पहले ये बैंकॉक का सबसे ऊंचा मकाम था, जब तक कि इमारतें नहीं बन गईं। या खूबसूरती है।
ये मंदिर थाई लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये समझा जाता है कि इसमें खुद बुद्ध का एक हिस्सा मौजूद है। ये शानदार मंजर है, इसके पीछे बड़ी तारीख है। वॉट सकेट में एक है बैंकॉक के, शायद इससे भी कदीम वॉट अरविन है जो पहले का है जब बैंकॉक शहर बना था। बैंकॉक में सैकड़ों बुद्ध मत के मंदिर हैं। ये सब सूरज की रोशनी में खूब चमकते हैं। मंदिर चमकता है, मंदिर चमकता है, मंदिर चमकता है। सोने के गुंबद, तो गुंबद नहीं सोने के, हाँ वाकई सोने की आराइश। बहुत खूबसूरत, शानदार। थाईलैंड और बैंकॉक में मंदिरों की तादाद है, शायद मुल्क में उनकी सबसे ज्यादा तादाद है। और हमारे पास कोला और पानी के लिए बहुत आरामदेह मशीनें हैं। मंदिर के बिल्कुल दरमियान एक गुनाह नहीं। यह गोनग में आवाज देना गुनाह नहीं। अगर घर के करीब कोई बड़ा मंदिर नहीं है तो लोग ऐसे छोटे मजबही बनाते हैं। क्या ये उनके हर जगह है? ये वाकई हर जगह, यानी ये वहाँ फर्जी तौर पर 7L 50 मीटर है और ही बात है। और वो दिन के वक्त यहाँ आते हैं, करते हैं। हाँ, वो आ सकते हैं। जो लोग यकीन रखते हैं वो आते हैं। वो सुर्ख बोतलें रखते हैं। इन्हें नहीं जाना ये सुर्ख क्यों। वो ये सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं, खोलते हैं, पापी लगाते हैं और रख देते हैं। तौर पर सॉफ्ट, हाँ गैसदार मशरूब है। ये असुर्ख फीनेटा है, कुछ और, लेकिन ये जैसे सिर्फ हाँ यही बरान। पेशकशों के दरमियान अब सिगरेट देख सकते हैं। लगता है कि ये तंबाकू नहीं है। आतोथाई लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, असुस्त हैं, लेकिन मजहबी वजूहात की बना पर वो सालों तक काम नहीं कर सकते। ये एक महंगा होटल है जिसकी तामीर अपने वक्त में शुरू हुई और उस पर लोग मरने लगे। बहुत बड़ी तादाद में मजदूर उन्हें काम से इनकार कर दे। यहाँ तक मालिकीन ने तमीरात को मुंजमद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक नजूमी को बुलाया। नजूमियों ने कुछ देखा, कहते हैं अपने रूहों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। रूहें नाराज आते हैं, क्या कर हम बना रहे हैं मज़बा अब हर दिन उनके लिए पेश करना। और वो तकरीबन 25 साल से हर शाम यहाँ यह हंगामा होता है। अब से थाई लोगों पर टैटू, हाँ मैं भी देखा। और गल्फ्स इस साथ तहरीरों साथ ये दरअसल ज़लवी टैटू, उसे साकियानत कहते हैं। ये उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर लगाते हैं। इसके साथ ताकि ये काम करे वो दोपहर का खाना रखते हैं। फिर नोट करता हूँ कि बहुत रूसी लड़के भी मारने लगते हैं और वैसे ये मना नहीं है क्योंकि बिल्कुल जैसे टैटू बनवाने मौजू हो। ये थाईलैंड एक एपिसोड था जिसे एशिया का सबसे जुर्रतमंद मुल्क समझा जाता है। नहीं जानता लिबरलाइजेशन बाकी दुनिया का इंतजार कर रही है। थाईलैंड वाकई सबसे 500 साल आगे है, कम अज कम अपने कैलेंडर के मुताबिक। गे और जबरदस्त ममालिक। मेरे YouTube, Instagram पर सब्सक्राइब करो, कुछ भी मिस ना हो। जगह हूँ वो कार मानो।